आप शुरू करो। ऑनरेबल मिनिस्टर ने थैंक यू सर। ऑनरेबल मिनिस्टर ने डिटेल दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में अश्विनी वैष्णव जी ने रेलवे को एक चेंज लाने के लिए बहुत व्यवस्था किया है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और रेलवे में जो चेंजेस आए, ये चेंजेस पॉजिटिव है और पैसेंजर को कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा है। मैं आप कबस के लिए मिनिस्टर ने एक विस्तृत आंसर दिया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जहां पर वाइल्ड एलिमेंट है जैसे हाथी है, वो ट्रैक को चिन्हित किया गया है क्या? और ट्रैक में कबस को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई खास फेज में आपने कोई व्यवस्था है क्या? क्योंकि कुछ दिन में असम और जो हाथी क्रॉसिंग है, एलिफेंट क्रॉसिंग कॉरिडोर है, उसमें बहुत हाथी को ट्रेन के साथ कोलिशन होकर उसका मृत्यु हो गया। इसीलिए ऑनरेबल मिनिस्टर ये बताए क्या ये कोई खास फेज में इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई व्यवस्था आपने किया है क्या? बताइए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद कामाख्या प्रसाद तासा जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह का जो सेंसिटिव विषय उन्होंने उठाया है, मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि हाथियों की सुरक्षा के लिए और विशेषकर वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा के लिए रेलवे ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। इसमें अंडरपास करना, कई जगह ओवरपासेस बनाना और विशेषकर टेक्नोलॉजी का उपयोग करने का भी बहुत इसमें प्रयास किया गया है। और करीब करीब देश भर में 2000 किलोमीटर ऐसे हैं जहाँ पर हाथी का ट्रैक के साथ संबंध रहता है, जंगल के थ्रू जो निकलते हैं ट्रैक्स, उन सब को चिन्हित करके वहाँ पे स्पेशल 2 टेक्नोलॉजीज़ का उपयोग किया जा रहा है। एक टेक्नोलॉजी ऑप्टिकल फाइबर केबल आधारित है और दूसरी AI कैमरा आधारित है। ऑप्टिकल फाइबर केबल आधारित टेक्नोलॉजी में ट्रैक के साथ साथ एक ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाया जाता है, जिससे कि जब हाथी का मूवमेंट होता है तो ऑप्टिकल फाइबर केबल में उसका सिग्नल डिटेक्ट करके ड्राइवर को और कंट्रोल रूम दोनों को ही तुरंत सचेत कर दिया जाता है, जिससे कि वो तुरंत ट्रेन की स्पीड कम कर सके और हाथियों को बचा सके। साथ ही साथ AI कैमरा का उपयोग भी किया जा रहा है, जिसमें AI कैमरा से काफ़ी पहले से दूरी से ही पता कर सके। और मुझे लगता है कि जिस तरह से मान्यवर सांसद महोदय आज शोरगुल करते हैं, उनका शायद इनको राजनीति में कोई रुचि नहीं है, देश की प्रगति में कोई रुचि नहीं है। और आज जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी देश की प्रोग्रेस पे फोकस किए हुए हैं, वो इनको पच नहीं रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, दोनों टेक्नोलॉजीज के उपयोग से बहुत लाभ हुआ है और आगे भी इसमें जो भी आपके सुझाव होंगे उन सुझावों को लेंगे। धन्यवाद। माननीय सदस्य संरज शेखर जी, सप्लीमेंट्री। कृपया आप बैठिए प्लीज। धन्यवाद सभापति जी। मान्यवर, मेरे लोकसभा क्षेत्र नगीना में काला खेड़ी अंडरपास का काम काफी दिनों से रुका हुआ था। मैंने मंत्री जी से कहा कि मैं आपके दफ्तर के बाहर गद्दा ला के धरना दूंगा, तो मंत्री जी ने कहा जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं धन्यवाद देता हूं कि वो काम तेजी से शुरू हो गया है। लेकिन मान्यवर, मेरे लोकसभा क्षेत्र जो बहुत पिछड़ा हुआ है, वहाँ सिहोरा में, धामपुर में, कीरतपुर में, हल्दौर में, नगीना में अभी भी पुराने फाटक बने हुए हैं, जिनकी वजह से बहुत समय लगता है। जब ट्रेनें पास होती है 2-2, 3-3, कई बार लोगों की जान चली जाती है क्योंकि अस्पताल नहीं पहुंच पाते। मैं मान्यवर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि वो ये अंडरपास और भी जल्दी बनवा दें तो नगीना की जनता को बहुत लाभ मिल जाएगा। और मैं पुनः आपका धन्यवाद करूंगा अगर आप इस काम को जल्दी करा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज करीब करीब 1000 अंडरपास और फ्लाईओवर्स देश भर में बन रहे हैं रेलवे में, और ये बहुत तेजी से आगे काम जा रहा है। माननीय सांसद महोदय ने जिन जगह का मेंशन किया उसको मैंने नोट किया। क्वेश्चन नंबर 266, डॉक्टर CM रमेश जी। Thank you, Speaker, sir, for giving me the opportunity to raise supplementary question number 266. माननीय मंत्री जी। उत्तर सदन के पटल पर रखा गया अध्यक्ष। Thank you, sir, giving me opportunity. Sir, सरकार जो है बहुत सारे कदम उठा रही है और जो
क्या इसके बारे में कुछ आंकड़े हैं आंध्र प्रदेश के बारे में, और मेरा जो चुनाव क्षेत्र है अनकापल्ली, और इन कार्यशालाओं का स्कूल के विद्यार्थियों पे क्या प्रभाव पड़ा है? सभापति महोदय, जो सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं और महिलाएं और बच्चों की सुरक्षा है, और जो गुमराह करने वाले जो विज्ञापन हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। माननीय सदस्य ने एक बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है। हम हर संभव कदम उठा रहे हैं ताकि हमारे बच्चे और पूरे समाज की सुरक्षा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो सुनिश्चित की जा सके, और यदि कोई उसमें जो प्रकाशक हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रखते हैं, मैं इस बात पे कहना चाहूँगा इस समय पे, तो मैं अपना जो आभार प्रकट करना चाहूँगा स्थायी समिति का, जो डॉक्टर निशिकांत दुबे जी के नेतृत्व में वो काफ़ी अच्छा काम किया है और बहुत नई दृष्टि से उन्होंने काम किया है। और कल परामर्शदात्री समिति में भी एक मत था इस विषय पे कि जो नए कदम उठाए जाने की आवश्यकता है ताकि जो सिटीजन डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि आप जो चुनाव क्षेत्र से संबंधित मामला है उसको भी हम समाधान करेंगे। धन्यवाद मंत्री महोदय। मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न ये है कि जो AI और इंटरनेट से जो जुड़ा हुआ मामला है, सरकार का कोई विनियमन है, कोई तंत्र है इस प्रकार के उत्पाद के बारे में, और क्या इसके बारे में कोई समन्वय का कार्य किया जा रहा है विभिन्न एजेंसियों के बीच में, ताकि बच्चों को और महिलाओं को इस प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग से रोका जा सके? स्पीकर सर, माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने AI कंट्रोल के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठा है। ये जो बच्चे हैं उनके लिए खतरे हैं, वो हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जो उपभोक्ता मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, जहां भी कोई घटना हमारे संज्ञान में आती है हम कदम उठाते हैं, और हाल में भी हमने कुछ नए नियम बनाए हैं जो सिंथेटिक रूप से जो आंकड़े बनाए जाते हैं, और जो डेटा प्रोटेक्शन आंकड़ा संरक्षण अधिनियम है उसके बारे में भी मजबूती प्रदान की गई है। माननीय सदस्य, कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर आज आप लोगों का सवाल आए हैं, माननीय मंत्री जी उसका जवाब दे रहे हैं। कृपया आप अपने आसन पर जाके बैठिए, अपने सीट पे जाके बैठिए। देखिए, आपका जो भी मुद्दा है, प्रश्नकाल के बाद आपका विषय के ऊपर जो भी सदन के नियम है, परंपरा है, उसके ऊपर चर्चा जरूर होगा। प्लीज बी सीटेड इन योर सीट। अपना स्थान ग्रहण करें। आसन पर जाके बैठिए प्लीज। आप अगर जनता का मुद्दा को भी आप पीछे धकेल देंगे तो सदन में अपोजिशन का जो एक कंस्ट्रक्टिव रोल होना चाहिए, उसको भी लोग उसको अलग तरीके से इसको देखना ऑलरेडी शुरू किया है। थोड़ा सा जनता के प्रति, अपने कंस्टिट्यूएंसी के प्रति थोड़ा सा संवेदनाएं व्यक्त कीजिए। ये सदन का नियम है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, बार बार नियोजित तरीके से सदन को बाधित करेंगे, तो सरकार तो सदन चलाना चाहते हैं लेकिन अपोजिशन सदन नहीं चलाना चाहता है। यही मैसेज जा रहा है, यही मैसेज जाएगा। कृपया आप अपने सीट पर बैठिए। ऐसा नहीं होता है बार बार हर रोज प्रश्नकाल को बाधित करना। ये क्या, कहाँ से सीखे आप लोग? ये परंपरा, प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण होता है। 20 सांसदों का प्रश्न लिया जाता है और 20 में से कुछ लोगों को सप्लीमेंट्री भी को मिल जाता है, तो इतना तो कम से कम ध्यान रखिए आप लोग। प्लीज बी सीटेड। आप अपना स्थान ग्रहण करें। सदन के रूल्स एंड कन्वेंशंस के मुताबिक सदन में चर्चा होगा। सदन के नियम और परंपरा के साथ सदन में चर्चा होगा। अगर आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं
प्रश्नकाल भी नहीं चलाना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है। तो जनता जरूर सवाल करेगा आपको। ठीक है, आप अगर सदन चलाना नहीं चाहता है, सदन का कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।